चलते हैं हम अपनी अगली वॉर की ओर, देखते हैं क्या घमासान मच रखा है। और यहाँ अटैक को हम शुरू करने वाले हैं अपने लूप होल से। देख सकते हैं कि 3 o'clock से ही मैंने रिलीज किया अपने रॉयल चैंप को भी, जिससे कि हम मोनोलिथ को क्रैक कर सकते हैं। इन सब में रिस्क है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ चुकी है हमारे एक्सपो की तरफ से। उससे पहले याद रखना दोस्तों, यूज करते हैं अपने हीरोज पोशन का, यूज करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वीन जरा संघर्ष कर रही है। ये क्या दोस्तों, सामने आ चुका है हमारे सामने TH-18। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज है हमारे CWL का चौथा दिन, तो चौथी वार शुरू हो चुकी है। तीसरी वॉर को तो हमने आसानी से जीत लिया था, क्योंकि ओपोनेंट के एक भी मेंबर ने किया नहीं एक भी अटैक, जो कि हैरानी की बात तो है जरूर, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। और चलते हैं हम अपनी अगली वॉर की ओर, देखते हैं क्या घमासान मच रखा है। और आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं यूज करने वाला हूं सुपर येती टेक्निक विद द RC चार्ज। हाँ दोस्तों, अपनी आर्मी को बूस्ट करना हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और लेकर आने हैं 3 स्टार ओपोनेंट के बेस पे। और आज की वॉर का सिनेरियो आप देख सकते हैं कि हमने भी अटैकिंग शुरू कर दी है, लेकर आए हैं बहुत बढ़िया अटैक्स। लेकिन हमारे सामने वाले ओपोनेंट्स थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीसरे नंबर ने लिए हैं मेरी सैबियो गेमिंग वाली आईडी पे सिर्फ 2 स्टार्स, जादू वाली आईडी पे लिया गया है सिर्फ 1 स्टार। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना लाइटली खेल रहे हैं। हालांकि गलती हमारे मेंबर से भी होती है, लेकिन वो गलती कहलाई जाती है। इन ओपोनेंट्स ने हमारे ऊपर किए हैं सुसाइड अटैक, हम कर क्या सकते हैं दोस्तों। और ये रहा आज का हमारा पहला ओपोनेंट, जो कि है TH-17। और आप देख सकते हैं जितनी भी लालगी नजर आ रही है वो है हमारी TH-16 की। मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि बेस TH-16 लेवल से ऊपर जा चुका है, तभी आया है हमारे सामने TH-17। मोनोलिथ भी अपग्रेड कर लिया है। और यहां अटैक को हम शुरू करने वाले हैं अपने लूप होल से। आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ के पास एक आपको होल नजर आ रहा होगा। यहां से शुरू करेंगे अपने रॉयल चैंप की वॉक को, और ऑपोजिट साइड से यूज करेंगे अपने सुपर येतीज को, जो कि जाएगा सीधा टाउन हॉल के ऊपर। कोशिश हमारी ये रहेगी कि 3 o'clock से रिलीज करें अपनी किंग एंड क्वीन को, ताकि वो कवर अप कर ले साइड वाली बिल्डिंग्स को। हमारे पास पड़ी है रॉयल चैंप की भाले वाली टेक्निक, तो उसे टेक्निकली यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस अटैक को और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या बनता है रॉयल चैंप की वॉक के साथ। शुरू करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल से, ताकि मोनोलिथ हमें डैमेज जरा भी दे ना पाए। और यूज किया हमने रॉयल चैंप का। इस एंगल से हमारी कोशिश ये रहने वाली है दोस्तों कि हम लेकर जाए ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स को और डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए, क्योंकि आने वाली आर्मी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हमारा फोकस यही रहेगा कि मेजर डिफेंसेस को क्लियर किया जाए, और इस मामले में बखूबी रोल निभा रहा है हमारा रॉयल चैंप। यहाँ थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुई जरूर है, लेकिन हमारे पास पड़े हुए हैं बहुत ही इनविजिबिलिटी स्पेल अभी बाकी। और यहाँ मेरे ख्याल से इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आसपास ज्यादा डिफेंस नहीं पड़ा हुआ। और ये क्या दोस्तों, हाई स्कूल लैंप्स आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ एक इनविजिबिलिटी स्पेल को वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ मुझे रॉयल चैंप की थोड़ी बहुत अप्रोच फीकी लगी, क्योंकि अगर वो बिल्डर हट के पास जा रहा था तो ऐसी क्या डिस्ट्रैक्शन हो गई कि सीधा ही डायरेक्शन को चेंज कर लिया गया, और किया है हमने रॉयल चैंप को गायब। यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि है हमारी सुपर येतीज की, लेकिन बनाते हैं पहले साइड पे फनल्स, क्योंकि अगर सुपर येती डिस्ट्रैक्ट हो गए और कोर में ना गए तो टाउन हॉल सारे ट्रूप्स के टीछड़े उड़ा देगा। यहाँ फनलिंग के लिए ट्रूप्स छोड़ जरूर दिए गए हैं, और साथ ही छोड़ दिए गए सुपर येतीज भी। और यूज किया है यहाँ किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द कॉर्नर 3 o'clock। अब इंतजार करना यह है कि रॉयल चैंप को कहां से रिलीज करूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं किंग की एबिलिटी को ज्यादा जल्दी यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिंगल इन्फर्नो हमारे हीरोज को जरूर परेशान करेगा। और आप दूसरी ओर देख पा रहे होंगे कि हमारे सुपर येतीज पहुंच गए हैं टाउन हॉल के बिल्कुल ही नजदीक, और ये आराम से लॉग लॉन्चर के साथ ले जाएगा अपने टाउन हॉल को। तो आप देख सकते हैं कि 3 o'clock से ही मैंने रिलीज किया अपने रॉयल चैंप को भी, और आप उसके दूर के भाले को देख सकते हैं। हमारा सिंगल इन्फर्नो कवर कर लिया है और उड़ा भी दिया है, जिससे कि हमारे क्वीन को राहत मिल चुकी है, और साथ ही के साथ उड़ा दिया है हमारे टाउन हॉल को भी। तो डिस्ट्रक्शन का लेवल आप देख सकते हैं हमारे सुपर येतीज का, और मुझे लगता नहीं कि अब कुछ होने वाला है दोस्तों। आसानी के साथ ले जाएंगे हम 3 स्टार। यहाँ यूज करते हैं 2 आर्चर्स का, क्योंकि फ्रीजिंग स्पेल आ रखा है हमारे गोलैम का,
और दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि रॉयल चैंप हमारा कितने डट के खड़ा हो चुका है और डाउन होने के बाद फियोनिक्स के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। अब सिंगल इन्फर्नो की तो खैर नहीं है दोस्तों। यहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए, क्योंकि चारों ओर मेरे ट्रूप्स फैले हुए हैं। अभी यूज करेंगे अपनी किंग की एबिलिटी का, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दूं। और हाँ दोस्तों, स्पाइकी बॉल ने ही इस अटैक को खत्म कर दिया है, वो भी 30 सेकंड से पहले। तो आप इस अटैक की इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं, बस करना है वर्क अपनी एग्जीक्यूशन पे। चलो आओ चलते हैं दोस्तों अपनी जादू वाली आईडी की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 11 अटैक्स में ओपोनेंट्स के साथ बराबरी कर ली है, उन्होंने की है 12 अटैक्स। दूसरी ओर अगर आप देख पा रहे हो कि हमारा डैमेज भी बिल्कुल सेम है, तो कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। बस हमें फोकस रखना है तो अपनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी पे, और हर बार हमारी कोशिश एक ही रहती है कि हम लेकर आए ओपोनेंट के बेस पे 3 स्टार्स, ताकि ओपोनेंट को मौका ना मिले हमें हराने का। तो हमारे क्लैन के मेंबर्स कोशिश कर रहे हैं न्यू अटैकिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाने की, लेकिन एक दो मेंबर्स अभी भी पुरानी स्ट्रेटेजीज पर टिके हुए हैं, वो हमें थोड़ा बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे आज के दूसरे ओपोनेंट को, जो कि मैं करने वाला हूं जादू वाले बेस से, तो होगा TH17 वर्सेस TH18 अटैक। अगर आप बेस को गौर से देखें तो बेस में आपको लूप होल नजर आ रहा होगा बिल्कुल सेंटर में टाउन हॉल के पास, जिससे कि हम मोनोलिथ को क्रैक कर सकते हैं। इन सब में रिस्क है बहुत, क्योंकि पास में पड़ा हुआ है इनविजिबिलिटी टॉवर, और आप देख सकते हैं कि वेटेज जो है डिफेंस की वो पड़ी हुई है बिल्कुल 12 o'clock और 3 o'clock के सेंटर में। तो मैं अटैक को टेक्निकली यूज करने वाला हूं, और 3 o'clock से रिलीज करेंगे हम अपने सुपर येतीज को। थोड़ा टिल्टेड हो सकता है अटैक, वो पता लगेगा हमारे रॉयल चैंप की वॉक के बाद। और यहां से मैं यूज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन को फ्रॉम द रॉयल चैंप साइड। देखो ओपोनेंट के बेस को जज करने में बहुत टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन यहां ओपोनेंट ने बहुत ही अच्छा लेआउट बनाया हुआ है। कोशिश हमारी यही रहेगी फिर से कि हम रॉयल चैंप के साथ लेकर जाएं ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को, ताकि आने वाली आर्मी को दिक्कत ना हो। वैसे तो मैं इस लूप होल को क्रैक कर सकता था, लेकिन इनविजिबिलिटी स्पेल हमारे रॉयल चैंप को करेगा डिस्ट्रैक्ट, और इस चक्कर में कहीं हमारा रॉयल चैंप भटक ना जाए और ज्यादा इनविजिबिलिटी स्पेल का नुकसान ना हो। और यहां करते हैं हम अटैक की शुरुआत, और देखते हैं क्या हमने जो सोचा है वो कर पाएंगे या नहीं। यहां मैं पहले यूज करूंगा रॉयल चैंप को, फिर साथ के साथ यूज करेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसपास कितना डिफेंस पड़ा हुआ है, जो कि एक और शॉट लगता तो हमें अपनी एबिलिटी को भी यूज करना पड़ जाता, शायद से हमारा रॉयल चैंप डाउन हो भी सकता था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनविजिबिलिटी स्पेल ने बचा लिया हमारे रॉयल चैंप को। यहाँ कोशिश हमारी ये रहेगी कि बल्क में हम लेकर जाएं डिफेंस को, क्योंकि यहाँ डिफेंस बहुत ही इकट्ठा पड़ा हुआ था। मजबूरन हमें अटैक को यहीं से शुरू करना पड़ा, लेकिन बड़ा सोच समझ के मैंने इस साइड को चूज किया है दोस्तों। देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। यहाँ बेस की कोर में एंटर होने वाला है हमारा रॉयल चैंप, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ चुकी है हमारे एक्सबो की तरफ से। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे डिफेंस को उड़ाना है, चाहे वो एक्सबो हो और चाहे वो मोनोलिथ हो। मोनोलिथ के लिए मैंने अलग से प्लान बनाया हुआ है। तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब और शुरू करते हैं अपने मेन अटैक का। करते हैं यूज अपने सुपर येतीज का, लेकिन यूज करेंगे पहले अपने किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द 3 o'clock। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स बहुत बची हुई हैं, तो वहां से घूमते घूमते हमारे हीरोज आ जाएंगे बिल्कुल सुपर येतीज के पास। और यहां से शुरू करते हैं अपने सुपर येतीज को, यूज करते हैं फनलिंग का, फिर यूज करेंगे अपनी मेन आर्मी का, और लॉग लॉन्चर का यूज करते हैं इन द लाइन विद मल्टी गियर टावर एंड मोनोलिथ, ताकि मैं दोनों की दोनों बिल्डिंग्स को साथ में कवर कर लूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सुपर येतीज अंदर जाने की कागार पर हैं, बस लॉग लॉन्चर के 1-2 हिट लगेंगे। साथ ही यहाँ हमने यूज कर दिया अपने रॉयल चैंप का भी, ताकि उड़ा दूं मैं सारे के सारे डिफेंसेस को जल्दी से जल्दी। जैसे ही हमारा गार्डियन वार करना शुरू करता है, वैसे यूज करूंगा मैं अपने वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि मुझे बचाना है अपने ज्यादा से ज्यादा सुपर येतीज को, ताकि वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। वैसे तो सब प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, लेकिन आखिर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितना भी डिफेंस साइड पे पड़ा हुआ है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है हमारे ट्रूप्स को। लेकिन यूज किया है मैंने अपनी किंग की एबिलिटी को, ताकि मैं मेजर डिफेंसेस को उड़ा दूं एक ही झटके में। यहाँ स्पाइकी बॉल का डैमेज आप देख सकते हैं कि मेजर डिफेंसेस को उड़ा दिया, और वे भी खोल दिया हमारे सुपर येतीज के लिए, ताकि वो बिखर जाएं और पहुंचाएं अपना डैमेज सारी बिल्डिंग्स को। जहां तक इस एंगल का ख्याल है, तो मुझे लगता है कि आसानी के साथ हमने जोड़ लिया है 3 स्टार ओपोनेंट के बेस पे, क्योंकि डिफेंस के मामले में कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। बचा है तो सिर्फ हमारे ट्रूप्स, क्योंकि जल्दी जल्दी उड़ाएंगे इन बिल्डिंग्स को। अच्छी बात यह भी है दोस्तों कि मेरे ट्रूप्स जो है वो चारों ओर फैल चुके हैं,
ताकि मेरी कोई भी बिल्डिंग्स कॉर्नर में बचे ना। आप टाइम को देख सकते हैं कि हमारे पास बचे हैं 25 सेकेंड्स और इतनी देर में ये आसानी के साथ उड़ा देंगे दो बिल्डिंग्स को। हो चुका है 98% और यहाँ 100% के साथ हमने जोड़ दिए हैं 3 स्टार फिर से। और यहाँ मुझे लगता है कि ओपोनेंट्स को दिक्कत होने वाली है दोस्तों, क्योंकि उनकी अटैकिंग स्ट्रेटजी 3 स्टार के लिए मुझे लगी ही नहीं है। बढ़िया लगे हैं तो उनके वॉर बेसिस, हालांकि हमने उसे उड़ा जरूर दिया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत मेहनत की होगी अपने बेसिस को बनाने के लिए, लेकिन उतनी ही मेहनत हमने भी की है उन बेसिस को उड़ाने के लिए, जिससे कि हम लेकर आए हैं 100% ऑन 2 बेसिस। करना है तो हमें लास्ट अटैक की शुरुआत को करेंगे हम ये अटैक अपने रेयन वाले बेस से, लेकिन इस बेस से हमें थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा दोस्तों और यूज करने पड़ेंगे थोड़े बहुत मेडल्स फॉर द हीरो पोर्शन, क्योंकि अगर हीरोज पोर्शन नहीं हुआ तो हम शायद ओपोनेंट के बेस पे 3 स्टार ना ले पाए, क्योंकि रेयन का बेस एग्जिस्ट करता है 6 नंबर पर, तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है ओपोनेंट की तरफ से। पिछली वॉर में तो हमने आसानी के साथ ले लिए थे 3 स्टार, लेकिन इस वॉर में देखना यह है कि ओपोनेंट का बेस दिखाता क्या है अपना चेहरा। यहां हमने लगा दिया है मैक्स आउट करने के लिए अपने रिवाइज स्पेल को। ये बेस थोड़ा इनएक्टिव जरूर है क्योंकि खेलता है मेरा भाई, लेकिन होता है जब ऑनलाइन तब मचाता है तबाही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला है मैंने। चलते हैं ओपोनेंट के बेस की ओर और देखते हैं वॉर का सिनेरियो क्या रहने वाला है। हमारे हो चुके हैं अटैक इक्वल और हमने लिया है 29 स्टार्स, ओपोनेंट ने लिया 26 स्टार्स। मैं फिर से कह रहा हूं कि ओपोनेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऊपर वालों ने अटैक किए हैं नीचे वाले बेसिस पर, तो नीचे वाले तो अटैक करने से रहे, ऊपर बड़ा ही ज्यादती मामला है दोस्तों, समझना मत बेसिस को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये रहा आपके सामने आज का तीसरा ओपोनेंट। आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि TH17 से तो काफी लेवल ऊपर जा चुका है, कर चुका है TH18 को और बाकी डिफेंसेस को भी लगाया हुआ है। यहां हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं सोच रहा हूं इस अटैक को करने की 9 o'clock से। मैं यूज करूंगा यहां से रॉयल चैम्प को और यूज करूंगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, ताकि मैं उड़ाऊं मल्टी गियर टावर को, और यहां से यूज करने वाला हूं अपने सुपर येतीज को, ताकि मैं इनलाइन यूज करूं अपने लॉग लॉन्चर को विद द मोनोलिथ साइड। इस एंगल से मैं रिलीज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन को, ताकि वो बाद में कोलाइड हो जाए और इकट्ठे पहुंच जाए डैमेज ओपोनेंट के बेस को। और हाँ दोस्तों, मैं लेकर जा रहा हूं रॉयल चैम्प की एबिलिटी, वो भी भाले वाली, तो उसका देखते हैं क्या टेक्निकल यूज होने वाला है, लेकिन उसके यूजेज के बारे में अटैक किंग के बीच में ही पता चलता है। जैसे यहां मेरा ध्यान थोड़ा भटक सा रहा है कि मैं कोशिश करूं कि अटैक को शुरू करूं 12 o'clock और 9 o'clock के बीच से, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पर पड़ा हुआ है हमारा मेजर डिफेंस। साथ ही के साथ शायद मैं कवर कर सकूं अपने मल्टी गियर टावर को भी, क्योंकि उस एंगल से मैं ज्यादा डिफेंस को कवर कर पाऊंगा। और एक और हमारी मेजर डिस्ट्रक्शन चीज है जो कि है हमारा स्कैटर शॉट, तो मुझे इसे कवर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले याद रखना दोस्तों, यूज करते हैं अपने हीरोज पोशन का और आखिरी बार दोहरा लेते हैं ओपोनेंट के बेस को, ताकि कोई चूक ना हो जाए वाइल अटैकिंग। वैसे तो हम ओपोनेंट के बेस पे लूप होल का यूज कर सकते थे, लेकिन मुझे 50-50 चांसेस लगते हैं, तो मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और ये अटैक थोड़ा टेढ़ा होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिएगा, क्योंकि मुझे करना है कवर मोनोलिथ को अपने लॉग लॉन्चर के साथ। हम लॉग लॉन्चर का यूज करेंगे थोड़ा टेढ़ा। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के। यूज करते हैं अपने रॉयल चैम्प का, लेकिन यहां हमें गौर रखना पड़ेगा कि पहले यूज करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को साथ के साथ ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सामने पड़ा हुआ है TH17 का डिफेंस, जो कि हमें ज्यादा डैमेज देगा जरूर अगर हमने गलती की इनविजिबिलिटी स्पेल को लेट यूज करने की। बस हमें यहां लगातार यूज करते रहना अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, ताकि मैं दे सकूं ज्यादा से ज्यादा डैमेज ओपोनेंट के बेस को और उड़ाऊं ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को। तो यहां तक मुझे अटैक बिल्कुल सही जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है उस साइड का, और अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो देखते हैं और कितने डिफेंस को कवर करता है हमारा रॉयल चैम्प, क्योंकि जितना डिफेंस रॉयल चैम्प लेकर जाएगा उतना ही हमारे ट्रूप्स को आसानी होने वाली है। और यहां थोड़ा बहुत दिक्कत दी थी हमें, इन साथ ही के साथ यूज करना पड़ेगा रिकॉल स्पेल का, क्योंकि गार्डियन ने बुलावा दे दिया था हमारे रॉयल चैम्प को। और यहां यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, लेकिन करते हैं थोड़ी बहुत फनलिंग, क्योंकि जरूरत है और वक्त की डिमांड भी। फनलिंग शुरू होते ही यूज करेंगे अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीज की। साथ ही यूज करूंगा अपने वार्डन और लॉग लॉन्चर को, और आप लॉग लॉन्चर की पोजीशन को देख सकते हैं कि इन लाइन जा चुकी है मोनोलिथ के। और कोशिश हमारी यहाँ यही रहने वाली है दोस्तों कि हम लेकर जाएं मोनोलिथ को, साथ ही के साथ जो नया डिफेंस लगा हुआ है टाउन हॉल 18 का, यहाँ यूज करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वीन जरा संघर्ष कर रही है।
जेंट थोड़ा बहुत बेस देगा जरूर, लेकिन देखना ये है कि क्वीन हमारी सरवाइव कर पाती है या नहीं। और ये क्या दोस्तों, यहाँ जो हमारे सुपर येतीज हैं वो कहीं फंस चुके हैं हमारे सीसी के ट्रूप्स के जाल में, और विचेज इन्हें बहुत परेशान कर रही है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि रॉयल चैंप उस साइड को चला जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है रॉयल चैंप की एबिलिटी की, इलेक्ट्रो बूट्स की, क्योंकि स्केलेटन्स आप देख सकते हैं सुपर येतीज को पूरी तरह भटकाया हुआ है। शायद ये अटैक में थोड़ा बहुत फर्क लाएगा ज़रूर, लेकिन देखना ये भी है दोस्तों कि कितने अटैक को हम कवर कर पाते हैं, क्योंकि मेन जो है वो है हमारा टाउन हॉल। अगर टाउन हॉल ना टूटा बिल्कुल ही ये अटैक खराब हो जाएगा, लेकिन आसानी के साथ तोड़ दिया हमारे ट्रूप्स ने टाउन हॉल को। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा चैम्बर अभी क्लीन नहीं हुआ है। ट्रूप्स की तादाद कम क्या दोस्तों दिख ही नहीं रही है, क्योंकि बचा हुआ है सिर्फ एक सुपर येती जो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। मैं यूज कर रहा हूं बारबेरियंस को ताकि आसपास की बिल्डिंग्स को कवर कर लूं। कितनी ही बिल्डिंग्स क्लियर होंगी ये देखना बाकी है अभी दोस्तों। ये अटैक तो मुझे फेल होता तभी नजर आ गया था जब डिस्ट्रैक्ट हो गए थे हमारे सुपर येतीज, वो भी विचेज की वजह से। कर भी कह सकते हैं दोस्तों, हो चुका है इस अटैक का समापन, और शायद से ही मैं 90% ले पाऊंगा इस बेस पे। मैंने कहा था ना दोस्तों कि इस अटैक की थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, क्योंकि ये अटैक 99% है। 100% लेकर आना है तो एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत बदलाव करना ही होगा हर बार, लेकिन कोशिश हमारी यहाँ बिल्कुल 101% रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ओपोजिशन हमारा है 6th नंबर पर। डिफेंस तो अब होना ही था, तो उस हिसाब से हमें स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने पड़ने थे, और यहाँ 89% से हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि अटैक बहुत ही बेकार था, हुआ था बहुत अच्छा, एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर रही थी, लेकिन क्लैन कैसल के ट्रूप्स ने थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जरूर। लेकिन रिग्रेट करने से अच्छा है मैं प्रैक्टिस करूं, और चलते हैं अपनी प्रैक्टिस जोन की ओर, करते हैं कुछ मजेदार अटैक्स और देखते हैं कि हमारे सामने क्या आने वाले हैं नॉर्मल अटैकिंग में। दोस्तों मैं आपसे भी कह दूं कि आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको नई नई स्ट्रेटजीज के बारे में जानना है और उन्हें एग्जीक्यूट करना है बहुत अच्छे से। वैसे अगर हम इस वॉर को जीत जाते हैं तो हमारे आसार बन जाएंगे प्रमोट होने के, क्योंकि बाकी सारे बेसिस थोड़े लो लेवल के लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा स्टार्स लिए नहीं हैं। यहाँ चूक हो सकती है हमारे ही मेंबर से, क्योंकि वो अटैक कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हर वॉर में 1 या 2 अटैक्स रह रहे हैं हमारे मेंबर्स की तरफ से, जो कि हमें लास्ट में दिक्कत देंगे जरूर, और ये सोच नहीं रहे हैं। अब मैं अटैक करने के अलावा रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता हूं दोस्तों। चलते हैं अपने ओपोनेंट की ओर, और ओपोनेंट मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब तक मिले। और ये क्या दोस्तों, सामने आ चुका है हमारे सामने TH18, और ये मुझे TH17 से मैक्स आउट लग रहा है। तो ये बेस थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि बेस की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बहुत फैला फैला नजर आ रहा है, और गैप आप डिफेंसेस में देख सकते हैं। तो सुपर येतीज को यहाँ दिक्कत होने जरूर वाली है, लेकिन देखना ये है कि एग्जीक्यूशन कैसे रहती है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैं डाउन करूं अपने रॉयल चैंप चार्ज से, वो भी अपने मोनोलिथ को। तो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के। क्लीन अप के ऊपर पता चलेगा कि हमें जाना है किस ओर, अपने लोग लॉन्चर को ले जाकर, और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल का लगातार यूज करते रहना दोस्तों, कि सामने पड़ा हुआ है TH17 का डिफेंस। तो डैमेज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ मुझे रॉयल चैंप थोड़ा बहुत भटकता हुआ नजर आ रहा है, जाएगा ये मल्टी मोर्टार के पास, और हमें इनविजिबिलिटी स्पेल को वहीं से यूज करना पड़ेगा। ये बेस की कोर में एंटर हो जरूर चुका है, लेकिन कोर में जाते ही इसे सामना करना पड़ेगा इनविजिबिलिटी टावर का। और आप डिस्ट्रैक्शन को देख सकते हैं, इस चक्कर में मेरा एक और इनविजिबिलिटी स्पेल खराब गया, तभी मैं इनविजिबिलिटी टावर के साइड पे अटैक शुरू नहीं करता हूं, क्योंकि ये लाते हैं हमारे साथ लिमिटेशंस। और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल के खत्म होते ही यूज करेंगे अपने रिकॉल स्पेल का, और वापस बुलाएंगे अपने रॉयल चैम्प को। और अब देखना ये है कि लॉग लॉन्चर को कहां से यूज करें। मैं सोच रहा हूं 3 o'clock इज द बेस्ट वे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां से सारा डिफेंस बिल्कुल स्कैटर हो जाएगा, और कॉर्नर वैसे भी अच्छे रहते हैं हमारे सुपर येतीज के लिए। 12 o'clock से मैंने अपने किंग एंड क्वीन को यूज कर लिया है, ताकि वो फनलिंग बनाते रहे और बिल्डिंग्स को तोड़ते रहे साथ के साथ ही। और यूज किया अपने सुपर येतीज का आफ्टर मेकिंग द फनल। और आप देख सकते हैं कि लॉग लॉन्चर को मैंने पूरे 3 o'clock से यूज कर लिया है, साथ ही यूज किया अपने वार्डन को भी, ताकि मेरे सुपर येतीज को ज्यादा डैमेज का सामना ना करना पड़े। और यहाँ मोनोलिथ बहुत अच्छा डैमेज करता हुआ नजर आ रहा है। इनकी एबिलिटी मुझे यहाँ जल्दी यूज करनी पड़ी दोस्तों, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसने अपार्टमेंट बिल्कुल ही खाली कर दिया है। और लॉग लॉन्चर का वे आप देख सकते हैं कि वो सारी वॉल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, और खोल दिया है वे हमारी टाउन हॉल तक जाने की।
और सुपर येतिस भी बहुत अच्छे लेवल पर बिखर रहे हैं। यहाँ देखना ये है कि जैसे ही टाउन हॉल टूटता है और बाकी कोर के डिफेंसेस टूटते हैं तो बचते कितने हैं हमारी आर्मी। तो होप मुझे बहुत ही ज़्यादा है अपनी आर्मी से, लेकिन डिफेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्क लेवल भी इसी के साथ बढ़ जाता है ज़रूर। इसे एक बात कहने वाली है दोस्तों कि हमारे पास है हाउसिंग स्पेस की लिमिटेशन, तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा ज़रूर। लेकिन देखना ये है कि हमारे ट्रूप्स कामयाबी लाते हैं या नहीं, क्योंकि ये अटैक मुझे 50-50% नज़र आ रहा है। अभी मेरे पास पड़ा हुआ है रिवाइज स्पेल भी, देखते हैं किस पे यूज़ करूँ। किया है मैंने अपने रॉयल चैम्प पे यूज़, मुझे लगता है कि बड़ी आसानी के साथ ये स्लॉट तो ख़त्म कर देगा हमारा रॉयल चैम्प। लेकिन देखना ये है कि हमारा 6 o'clock वाला स्लॉट कौन खाली करने वाला है। कि आप टाइम को देख सकते हैं कि ये हमारे लिए लिमिटेशन बन चुका है इस अटैक में। जैसे कि मैंने कहा था कि बेस बहुत ही फैला हुआ है, जिस कारण से हमारे ट्रूप्स को हुई दिक्कत, और वॉल्स के स्ट्रक्चर को आप गौर से देख सकते हैं, उसने भी हमें थोड़ा बहुत परेशान जरूर किया है, क्योंकि इस अटैक में थोड़ी बहुत लिमिटेशन रह जाती है हमारे वॉल्स के साथ। वैसे तो सुपर येतिस का डैमेज बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। बचे हुए हैं तो सिर्फ सुपर येतिस, जो इस डिफेंस को खा तो जाते जरूर, लेकिन टाइम ही नहीं बचा तो करेंगे क्या। और यहाँ हमें 2 स्टार के साथ सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लेकिन एक बात देखने वाली है दोस्तों कि मैं जब से नॉर्मल अटैकिंग करने जा रहा हूं और आ रहे हैं बहुत अच्छे बेसिस, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूं उन पे 3 स्टार। लेकिन वॉर में रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो शायद ये फर्क हमारी प्लानिंग का है दोस्तों। और ये रहा हमारे सामने लूट बेस, मुझे इस पे अटैक करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे सामने आई है बहुत ही अच्छी लूट। यूज करते हैं अपने रॉयल चैम्प का फ्रॉम द मोनोलिथ साइड, कि बाकी सारे डिफेंस को तो ये इतनी आसानी से संभाल लेंगे। तो यहाँ थोड़े बहुत हमें मशीन के साथ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकर जाऊंगा मैं अपना बैटल ड्रिल को, क्योंकि मैंने एल्को को यूज करते हुए देखा जरूर था, लेकिन मुझे एग्जीक्यूशन का पता नहीं है बिल्कुल। पहली बार यूज करूंगा मैं अपने बैटल ड्रिल को। लेकिन यहाँ मैंने रॉयल चैम्प से शुरुआत कर दिया इस जंग की, पहले ही उड़ा देंगे हम अपने मोनोलिथ को भी। लेकिन मुझे अब भी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा बेस बना के क्यों बंद कर देते हैं अपनी आईडीज को। यहाँ हमसे हो चुकी है थोड़ी बहुत देरी अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करने में, तो अपने टाउन हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ फिर से हुई चूक और पड़ गई हमारे रॉयल चैम्प को भारी। लेकिन अभी मेरे पास पड़े हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने डिफेंसेस को और उड़ाने वाला हूँ। और वैसे इस अटैक में कुछ बचा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वॉल्स का बैरियर तो खत्म हो चुका है। और सुपर येतिस का आतंक तो आपको पता ही होगा कि वॉल्स अगर नहीं है तो सुपर येतिस चढ़ जाएंगे इस बेस के डिफेंस के ऊपर बिल्कुल ही आसानी के साथ। यहाँ करते हैं रॉयल चैम्प को गायब और यूज करते हैं मेन आर्मी जो हमारी है सुपर येतिस की। पहले यूज करते हैं किंग एंड क्वीन को फ्रॉम 12 o'clock, ताकि वो साथ के साथ उड़ाती रहे हमारे रिसोर्सिस को भी, कि ये अटैक हो रहा है रिसोर्सिस के लिए ना कि बैटल के लिए। और यहाँ स्टार्स मायने नहीं रखते हैं दोस्तों, यहाँ मायने रखती है अपनी प्रैक्टिस और यूजेज ऑफ ट्रूप्स। यहीं से फॉर्म होती हैं नई नई स्ट्रेटजीज भी। तो दोस्तों नॉर्मल अटैकिंग करना मत भूलिएगा, और कोशिश ये करें कि यूज करें उसी आर्मी का जिसको आप यूज करने वाले अपनी वॉर्स में, क्योंकि इसी साल ही टाइम बाउंडेशन को हटा दिया गया है, तो ट्रूप्स को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यूज करना है तो हमें सिर्फ स्ट्रेटजीज का। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने अपनी नई नई स्ट्रेटजीज दिखानी शुरू कर दी है और जल्दी से जल्दी ला रहे हैं मजेदार वीडियोस। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रैक्टिस मोड में भी हुई हैं चेंजेस, और नॉर्मल अटैकिंग में भी आपको बहुत चेंजेस नजर आ रहे होंगे, कि लगातार ही आ रहे हैं साल भर साल में 3 से 4 ट्रूप्स नए नए। जैसे कि आया है हमारा मीटियोर गोलैम, इसी साल ही आए थे हमारे सुपर येतिस भी, जिसका मचा था थोड़ा लीकेज का बवाल जरूर, लेकिन बवाल थोड़ी देर का था दोस्तों, क्योंकि यूजेज में आ चुके हैं हमारे सुपर येतिस और तबाही भी मचानी शुरू कर दी है। चलो आओ दोस्तों चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर और करते हैं इस वीडियो को खत्म। मैं इसीलिए आपको नॉर्मल अटैक्स करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको आना चाहिए कि कैसे हर बेस को हैंडल करना है और कैसे अटैक को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि कई बार मेरे बेस पर भी अटैक होता है और मैं उनकी अटैकिंग स्ट्रेटजीज को देख के बहुत ही हंसी आती है हमें। इस चीज की लिमिटेशन को हटाने के लिए मैं आपको नॉर्मल अटैक्स करके दिखा रहा हूं, और कैसे प्लान में करता हूं वो भी दिखा रहा हूं, कैसे एग्जीक्यूट करना है हमने अपनी आरसी वॉक को, और कैसे हमें अपने सुपर येतिस को रिलीज करना है ताकि आसानी से आ जाए हमारे 3 स्टार्स। हालांकि हमें वॉर में थोड़ा बहुत टाइम स्लॉट मिल जाता है, लेकिन यहाँ आ चुका है हमारे सामने लास्ट ओपोनेंट आज का हमारा। यहाँ अगर आप गौर फरमाए तो 2 इनविजिबिलिटी स्पेल टावर हमारे सामने दिख रहे हैं,
और यहाँ टाउन हॉल भी अपग्रेड पे लगा हुआ है, लगता है TH18 लगने वाला है। अगर आपने गौर किया हो कि मोनोलिथ भी अभी अपग्रेडिंग पे पड़ा हुआ है, तो यूज करते हैं हमने रॉयल चैम्प का फ्रॉम द टाउन हॉल साइड। वैसे तो हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल की ओर जाएगा नहीं दोस्तों, लेकिन मैं अटैक को शुरू करूंगा 6 o'clock से, तो आप रॉयल चैम्प को ऑपोजिट साइड से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस अटैक में आपने नोटिस किया हो कि 3 o'clock और 9 o'clock पे पड़े हैं हमारे इनविजिबिलिटी टावर, तो वहां से रॉयल चैम्प वॉक तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हम कोशिश यहाँ ये करेंगे कि हम लॉग लॉन्चर को यूज करें फ्रॉम द 6 o'clock, चाहे हमारा मोनोलिथ तो एक्टिव हो या ना हो, पर इनलाइन अटैक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें लेकर आने हैं 100%। यहाँ हमारा रॉयल चैम्प बिल्कुल ही 1 HP पे बचा हुआ है तो सिर्फ हमारा करंट, वो भी इलेक्ट्रो बूट्स का, जो कि थोड़े बहुत लाइफ देता जरूर है, लेकिन यहाँ डिफेंसेस बहुत ही अवे पड़े हुए हैं, जिस कारण हमारे रॉयल चैम्प को दिक्कत हो रही है और हमें करना पड़ेगा रॉयल चैम्प को गायब भी। और अब शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी का आफ्टर मेकिंग अ फनल, कि आसपास बिल्डिंग्स का स्तर बहुत ही ज्यादा है, तो सुपर येतीज के भागने का स्तर भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर हमारे सुपर येतीज इधर उधर भटके ना, तो पहले हमें फनल को क्रिएट करना ही पड़ेगा दोस्तों, फिर ही हमें सारे सुपर येतीज को यूज करना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यूज कर दिया है यहाँ अपनी बैटल ड्रिल का, और यहाँ मुझे जरूरत इसी की थी क्योंकि आप वॉल्स के बैरियर को देख सकते हैं कि बहुत ही कम लग रही है तो सिर्फ कॉर्नर्स पर, लेकिन यहाँ यूज करता हूँ मैं अपने किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द 3 o'clock, कि जैसे ही हमारे किंग एंड क्वीन अवे जाएंगे वैसे ही मैं अपने किंग को एंटर करने की कोशिश करूंगा, वो भी बेस के अंदर। और यहाँ यूज करना पड़ेगा मेरे को लगता है स्पाइकी बॉल का भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो हमें तंग करेगा जरूर, क्योंकि क्वीन पर लग तो चुका है, लेकिन स्पाइकी बॉल ने अपना काम कर दिखाया है दोस्तों। इधर से कर दिखा रहे हैं मेरे सुपर येतीज भी, लेकिन अब देखना ये है कि कौन सा हीरो पहले डाउन होता है और किसको मिलता है पहले रिवाइव, क्योंकि पड़ा हुआ है हमारे पास सिर्फ एक ही रिवाइव स्पेल, तो इम्पोर्टेंट हीरो पे ही यूज करना पड़ेगा हमें। लेकिन वो तभी पता लगेगा जब हमारा अटैक दिखाएगा हमें वे कि किस हीरो को दोबारा मिलना चाहिए रिवाइव स्पेल। और यहाँ मौका हमारे पास आ गया था रॉयल चैम्प को यूज करने का, लेकिन सिंगल इन्फर्नो ज्यादा देर टिकने नहीं देगा दोस्तों। जैसे हमारे पास पड़े हुए 50 सेकेंड्स, तो शायद ये आसानी के साथ बेस क्लियर हो जाएगा। शायद ये सही वक्त होगा हमारे आर्चर्स को भी यूज करने का, ताकि वो बिल्डिंग्स को थोड़ा बहुत डैमेज दे दें। लेकिन यहाँ हमारी क्वीन एंटर हो चुकी है और कर देगी आसानी के साथ डिफेंस को क्लियर, क्योंकि उसके पास पड़ी है अपने हीलर्स और जेंट की एबिलिटी। अब मुझे नहीं लगता कि सिंगल इन्फर्नो हमारी क्वीन का कुछ उखाड़ पाएगा, क्योंकि सारा डैमेज ले लेगा हमारा जेंट। यहाँ टाइम लॉस भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बिल्डिंग्स को आसपास आप देख नहीं सकते। और यहाँ बचा है सिर्फ एक डिफेंस के मामले में, क्योंकि विजार्ड टावर तो 1 HP पे पड़ा हुआ है, क्वीन ही उसको उड़ा देगी जरूर। यहाँ फिर से हमने शतक जड़ दिया है दोस्तों, और फिर से जोड़ दिए हैं 3 स्टार्स अपने खेमे में। आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दो दोस्तों, कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे अटैक करने में और एग्जीक्यूशन में भी। और प्लानिंग भी तभी आती है जब आप नॉर्मल अटैकिंग्स में वर्क करते हैं, क्योंकि आपको हर एक ट्रूप का रोल पता होना चाहिए, किस ट्रूप को कहां से रिलीज करना है वो भी बहुत जरूरी होता है। ये पुराने वाली क्लैश ऑफ क्लैन तो रही नहीं है, हमें मॉडिफिकेशन लानी होगी अपनी अटैकिंग और स्ट्रेटजी में भी। तो लगे रहे दोस्तों, खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। तो उस लाल बटन को दबा दो दोस्तों, क्योंकि मैं अगली वीडियो जल्द ही ला रहा हूं, क्योंकि वॉर्स में अटैक पड़े अभी मेरे 3x3, मतलब 9 अटैक्स आपको दिखने वाले हैं, वो भी 3 दिनों में। कि अभी पड़ी है मेरे पास CWL की 3 वॉर्स, तो स्टे ट्यून्ड। और शायद से हम खोजने की कोशिश करेंगे एक नई अटैकिंग स्ट्रेटजी को, क्योंकि LK भी वर्क कर रहा है और हमारी R&D टीम भी लगी हुई है नए नए अटैक्स को खोजने में। तो बने रहे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को जो भी क्लैश ऑफ क्लैन खेलता है, उनको नए नए अटैकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताने के लिए प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज टेल देम टू सब्सक्राइब माय चैनल एज सुन एज पॉसिबल। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।